हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से और बहुत ही खुश होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का क्लास 9th स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर द फन दे हैड कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल गो अहेड टू चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक, हुज पार्ट फर्स्ट इज एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। चलो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि ये जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है, एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एवलिन ग्लैनी एक लड़की का नाम है और उनके लिए ये कहा जा रहा है कि एवलिन ग्लैनी साउंड यानी आवाजें सुन लेती हैं बिना उनको सुने। तो टॉपिक ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे अरे स्टोरी में होने क्या वो वाला है। बट टेंशन नॉट बेटा, हम लोग जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे आप लोगों को मजा भी आएगा और आप लोग जान भी जाएंगे कि आगे स्टोरी में होता क्या है। तो यहाँ पे बिफोर यू रीड में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. चलिए, ये जो बिफोर यू रीड हमने पढ़ा है, अभी आप थोड़ा इससे अनजान हो रहे होंगे, बट जैसे जैसे हम एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इस बिफोर यू रीड का मतलब क्या है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। Raise your hands proud your style for position on the undergo train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो इस पैराग्राफ में खासकर ये बताया गया है। पहले तो यहाँ पे जो सीन दिखाया जा रहा है, देखिए स्टोरी का सीन स्टार्ट होता है एक प्लेटफॉर्म से, यानी एक रेलवे स्टेशन से, जिसमें एक स्लाइट गर्ल, यानी स्लाइट मीन्स देखो क्या लिखा है, स्मॉल एंड थिन, छोटी और पतली सी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी 17 साल तक की दिखने वाली लड़की खड़ी हुई थी। और वो काफी ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड फील कर रही थी। नर्वस यानी थोड़ा परेशान भी थी और एक्साइटेड खुश भी थी। As she felt the vibrations of the approaching train, तो जब ट्रेन आ रही होती है प्लेटफॉर्म में, तो उसको ट्रेन की वाइब्रेशन से वो फील कर लेती है। यानी ट्रेन जैसे छुक छुक करके आती है ना, और जब हम उस जगह खड़े होते हैं तो हमारे पैरों में, हमारी पूरी बॉडी में फील होता है कि ट्रेन आ रही है। वैसे ही एवलिन ग्लैनी भी फील कर रही होती है। तो उस दिन क्या था, उस दिन उसके लिए वो एक्साइटेड और नर्वस इसलिए हो रही थी क्योंकि प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जो कि है, लंदन में एक रॉयल एकेडमी है म्यूजिक की, जिसमें उसका आज पहला दिन था। और बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन इस लड़की ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक चैलेंज फेस किया है। वो ये था कि ये लड़की डेफ थी, यानी ये लड़की बहरी थी, ये लड़की सुन नहीं सकती थी। Okay, coming to the second paragraph. Evelyn Glennie loss of hearing had been gradual. एवलिन ग्लेनी कानों से सुन नहीं सकती थी और उन्होंने सुनने की शक्ति को खो दिया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग देन व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उनकी मम्मी ने उनकी मम्मी को याद था, क्योंकि एक बार उन्होंने नोटिस किया था कि एविन डनी के साथ कुछ अजीब सा था, कुछ अजीब सा बिहेवियर उन्हें फील हो रहा था। जब एवलिन ग्लेनी 8 साल की थी और उनको पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा था स्टेज पर, तो दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट नो, तो लोगों ने उसका नाम बुलाया, एवलिन प्लीज कम टू द स्टेज, यानी एवलिन स्टेज पर आओ पियानो बजावा के। लेकिन एवलिन वहां से नहीं हिली, यानी एवलिन को भाई जब सुनाई ही नहीं दिया तो वहां से कैसे उठेंगी। आई suddenly realized she hadn't heard, तो उनकी मम्मी को उस टाइम लगा था कि मुझे लग रहा था शायद एवलिन को सुनाई नहीं दे रहा है। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी उनकी मम्मा का नाम है, एवलिन ग्लेनी की मम्मी का नाम।
For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और जैसे जैसे वो बढ़ रही थी, यानी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो ये बात अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपाती थी कि नहीं, मेरे अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. सॉरी। लेकिन आगे क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं और जब वो 11 साल की हो जाती हैं, तो उनके टीचर्स ऐसा नोटिस करते हैं कि एवलिन के मार्क्स कम हो रहे हैं, एवलिन पढ़ने में कमज़ोर हो रही हैं। और यही बात वो उसके टीचर्स हेड मिस्ट्रेस को बता देते हैं, जिसमें हेड मिस्ट्रेस उनकी मम्मी को बुलाती हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाती हैं और उनसे अर्ग यानी उनके सामने ये बात रखती हैं या फिर उनसे सामने ये विनती करती हैं कि प्लीज़ आप इनको एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए। स्पेशलिस्ट जो कि देख सके कि आखिर एवलिन लेने में प्रॉब्लम क्या है। It was when discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब डॉक्टर ने चेक किया एवलिन ग्लेनी की क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये देखा कि एवलिन ग्लेनी के नर्व यानी नस में कोई डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाती हैं या फिर उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे इम्पेयर्ड की वर्ड मीनिंग लिखी हुई है वीकेंड। इसका मतलब हुआ कि उनकी कोई जो नर्व यानी जो नस है वो कहीं की कमज़ोर है, इसी वजह से वो सुन नहीं पा रही है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फीटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि आप एक काम करें, नॉर्मल स्कूल हटाकर आप इनको एक स्पेशल स्कूल पे डाल दीजिए जो डेफ बच्चों के लिए होता है, यानी बहरे बच्चों के लिए होता है, और इन पर एक हियरिंग एड्स हम फिट कर देंगे। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन मानने वालों में से नहीं थी। मतलब कि एवलिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो गिव अप नहीं करना चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि अगर मेरे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो मैं उसको सोचकर पीछे हट जाऊं। वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो चाहती थी कि वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जिए और म्यूजिक को अपना इंटरेस्ट एज अ परस्यू कर लें, म्यूजिक को अपना इंटरेस्ट बना लें। और one day she noticed a girl playing a xylophone that decided that she wanted to play it too. और एक दिन उन्होंने एक लड़की को देखा जो कि xylophone बजा रही थी। अब देखिए xylophone का वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, a musical instrument with a row of wooden bars of different lengths. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिनमें वुडन बार्स होती हैं, अलग अलग लेंथ यानी अलग अलग उनकी लंबाई होती है, उनकी अलग अलग साइजेस होते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर कहाँ पे थे, हाँ, तो वो एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती हैं, तो वो डिसाइड करती हैं कि वो भी अब जाइलोफोन बजाएंगी। वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाती हैं उसे देखकर। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट हर परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। जब ये बात वो अपने टीचर्स के सामने रखती हैं कि मैम या टीचर्स मुझे भी जाइलोफोन बजाना है, तो उसके सारे टीचर्स मिलकर उसको डिस्करेज किया। मतलब उसका प्रोत्साहन बढ़ाने की जगह और घटा दिया कि नो एवलिन, यू कांट डू इट। तुम जानती हो कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और ये सब जानते हुए भी तुम फालतू की बातें क्यों कर रही हो। बट आगे देखो क्या होता है। रोन फोर्ब्स एक परक्यूशनिस्ट रहते हैं। परक्यूशनिस्ट का यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे पर्सन जो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हों उन्हें परक्यूशनिस्ट कहते हैं। ओके, तो उनके जो परक्यूशनिस्ट रहते हैं जिनका नाम रोन फोर्ब्स रहता है, वो उसके पोटेंशियल यानी उनके इंटरेस्ट को पहचान जाते हैं और उनमें क्या टैलेंट छुपा है ये भी पहचान जाते हैं। ही began by tuning two large drums to different notes. तो वो दो ड्रम लाते हैं। अब मान लीजिए आप कॉन्गो को ही देखिए, कॉन्गो की आपने देखा होगा ना कभी या फिर गूगल में आप सर्च करके देख लीजिए। तो उनमें एक बड़ा ड्रम होता है और आई मीन दो छोटे ड्रम होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दो लार्ज ड्रम, बड़े बड़े ड्रम लाए और जिनकी डिफरेंट डिफरेंट नोट्स यानी अलग अलग आवाजें निकलती थी उनसे। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो जब वो लाते हैं और बजाने लगते हैं तो कहते हैं एवलिन सुनो, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम इनको अपने कानों से मत सुनो। वो ऐसा कहते हैं एवलिन से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम थोड़ा अलग तरह से इसे सेंस करो, सेज एवलिन। सडनली
I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और अचानक से एवलिन ये रियलाइज करती हैं कि जो हायर ड्रम यानी जो बड़ा वाला ड्रम रहता है वो अपने वेस्ट के ऊपर से फील कर पा रही थी और जो लोअर ड्रम होता है वो अपने वेस्ट के नीचे से फील कर पा रही थी। भाई दोनों की नोट्स अलग थी, दोनों की आवाजें अलग थी। तो जिसकी भारी आवाज थी वो अपने वेस्ट के ऊपर से फील कर पा रही थी, यानी सीने के ऊपर से। और जो छोटा वाला ड्रम था जिसकी आवाज कुछ और तरह की थी यानी हल्की थी, वो वेस्ट से नीचे फील कर पा रही थी। Okay, now Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और जो फोर्ब्स रहते हैं यानी रोन फोर्ब्स जो सिखा रहे होते हैं उनको बार बार एक्सरसाइजेस को रिपीट करते हैं। और ये सब करते करते क्या होता है, एवलिन ये देखती हैं, ये फील करती हैं कि जो अलग अलग तरह से अलग अलग आवाजों से ये जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं ये उन सबको अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से फील कर पा रही हैं। I had learned to open my mind and body to sounds the vibrations. The rest was sheer determination and hard work. तो वो बताती हैं कि मैं सीख पा रही थी अपने अपने माइंड से, अपनी बॉडी से उन साउंड और वाइब्रेशंस को फील कर पा रही थी। और अब भाई क्या था, ये सब तो मुझे करना ही है और तो और उसके साथ उनको हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की भी ज़रूरत थी। आ जाते हैं पैराग्राफ 4 पे। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर खुद को कभी नहीं देखा कि मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मैं किस चीज़ से गुजर रही थी या फिर मैं डीमोटिवेटेड थी, मैं ये सब नहीं कर सकती। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी वो बस अपना फ्यूचर आगे को ही देख रही थी, कभी उन्होंने पीछे मुड़ को नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद a youth orchestra and by the time she was 16। फिर भाई सीखते-सीखते क्या होता है, वो यूनाइटेड किंगडम घूमती हैं और एक ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? मैं बताती हूँ। जी, ऑर्केस्ट्रा एक पीपल्स का ग्रुप होता है जो कि जगह-जगह पर जाकर अपना टैलेंट दिखाते हैं और गाते हैं, ठीक है? तो वो यूनाइटेड किंगडम में ऑर्केस्ट्रा के साथ घूमती हैं और बाय द टाइम शी वाज़ 16, जब वो 16 साल की रहती हैं, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और वो म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाना चाहती थी। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। वो ऑडिशन देती हैं रॉयल एकेडमी म्यूजिक की जो एकेडमी होती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल करती हैं पूरी हिस्ट्री में, यानी आज तक की हिस्ट्री में किसी ने भी इतने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर नहीं किए थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। फिर धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करते करते वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। सोलो परफॉर्मेंस मतलब होता है अकेले ही परफॉर्म करना, कोई आपके साथ नहीं होता है, सिर्फ आप अकेले बैठ के भाई कुछ बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उसे सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards। और 3 साल के खत्म होते होते वो काफी बड़े बड़े अवार्ड्स कैप्चर यानी हासिल कर चुकी होती हैं। Now the part 5, and for all this, everyone won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there। तो ये बताते हैं कि एवलिन के ने इतना सब कुछ अचीव किया, बट एवलिन कहती हैं वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। उनको ये सब बहुत बड़ा नहीं लग रहा था। बहुत वो मतलब प्राउड नहीं फील कर रही थी खुद पे कि ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया है और कितना आगे बढ़ रही हूँ, मैं तो काफ़ी कुछ कर चुकी हूँ। उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। वो हमेशा ये कहती थी कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ पर आसानी से चले जाएँगे, आसानी से उसे अचीव कर लेंगे। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mystery of some thousand instruments and hectic international schedule। और ऐसा करते करते क्या होता है, वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाती। भाई उनकी सोच भी इतनी अच्छी और वो थी भी इतनी सादी लड़की थी बिल्कुल, और काफी टैलेंटेड भी थी। तो यही सब उनके दिमाग में चलता था और ऐसे ही करके वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाती हैं, पूरे वर्ल्ड के टॉप में। sought after multi-percussionists with a mystery of some thousand, जिनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे और एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। ओके, सिक्स्थ, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word। तो ये बताते हैं
वो लोग बता रहे हैं कि एक फंक्शन में क्या होता है, 2 2 आवर का डिस्कशन होता है, यानी 2 घंटे बैठ के सब लोग बात कर रहे होते हैं। एंड शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और वो एक वर्ड भी मिस नहीं करती हैं। मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। वो ये बताती हैं कि जब 2 आवर्स का डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, यानी मैं सब कुछ समझ पा रही थी कि ये लोग कह क्या रहे हैं। और वो बताती है मेन विद बिशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, वो आदमी जिनके बहुत घनी दाढ़ी होती है या फिर ऐसी बियर्ड्स होती हैं जो उनको लिप्स को कवर कर लेती हैं, तो वो उनको काफी परेशानियां देती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर फ़ील कर पाती हैं लोगों के लिप्स से। जैसे उनके लिप्स हिलते हैं, जैसी बातें करते हैं, उन्हीं को देखकर बिल्कुल गौर से देखती थी उनके फ़ेस पे जो भी बात कर रहे हैं, और वो समझ जाती थी कि आखिर ये पर्सन कहना क्या चाह रहा है। तो ये कह रही हैं कि जिनके बहुत घनी बियर्ड्स रहती थी, तो वो मुझे ट्रबल देती थी, यानी उनसे मैं थोड़ा परेशान होती थी क्योंकि मैं समझ नहीं पाती थी। शी लॉफ्ड, वो हँसती हैं ये बात कहकर। इट इज़ It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. ये कहती हैं कि मैं सिर्फ पूरे फेस को देखती थी इंसान के, स्पेशली द आईज, उनकी आंखें देखती थी, तब जाके मैं समझ पाती थी। और ये कहती हैं माई स्पीच इज क्लियर, मेरी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि 11 साल में ही मैं स्कॉटिश बोलना सीख गई थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और वो अब फ्रेंच और जापानीज पे भी मास्टरी करना चाहती थी, यानी उसे भी सीखना चाहती थी। As for music, she explains it pours in through every part of my body. वो बताती हैं कि म्यूजिक मेरे बॉडी के हर एक पार्ट में बहता है, यानी मैं फील कर पाती हूँ अपने बॉडी के हर एक पार्ट से। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो मेरी स्किन से मैं फील कर पाती हूँ। मेरी चीक बोन्स, यानी मेरे जो गाल की हड्डियां हैं, उनसे फील कर पाती हूँ। इवन मेरे हेयर से भी मैं म्यूजिक को फील कर लेती हूँ। और वो बताती हैं कि जब वो जाइलोफोन को प्ले करती हैं, यानी बजाती हैं, तो वो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, अपनी फिंगर रखते ही फ़ील कर लेती हैं कि आखिर क्या वाइब्रेशंस निकल रही हैं उससे, और उनको सब समझ में आ जाता है अपने हाथों से ही बजाने से। क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस उनकी जो हाथ की जो नसें होती हैं, उनमें जाती हैं। By learning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. और ड्रम को सीखते-सीखते वो जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी बॉडी में फ्लो होती हैं, तो वो ये भी जान जाती हैं कि सामने वाला कौन-सा कैसी मतलब वाइब्रेशंस निकल रही हैं सामने वाले इंस्ट्रूमेंट से। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. वो बताती हैं कि वो अपने शूज कभी-कभी रिमूव कर दिया करती थी, यानी वुडन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी वो खड़ी रहती थी, यहाँ पे जहाँ या फिर जहाँ पे भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था, तो वो अपने शूज रिमूव कर दिया करती थी ताकि वो वाइब्रेशंस फील कर पाएँ अपने बेयर फीट, यानी अपने नंगे पैरों से वो वाइब्रेशंस फील कर पाएँ। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। एवलिन अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डिलाइट करती थी, यानी बहुत ज़्यादा ऑडियंस पसंद करती थी उनकी परफॉर्मेंसेस। और 1991 में क्या होता है, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी में उसको सोलोविस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। किसकी तरफ से मिलता है? रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से सोलोविस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है उन्हें, वो भी 1991 में। शेस मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लिट्स, तो परक्यूशनिस्ट यानी ये भी बजाने वाले ही हैं, लेकिन मास्टर है ये परक्यूशनिस्ट जेम्स बेड। ये क्या कहते हैं कि गॉड ने इनसे इनकी सुनने की शक्ति तो छीन ली है, बट इनको बहुत कुछ अलग से दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अलग से देना और बहुत ज्यादा अच्छा देना। तो बताते हैं कि गॉड ने इनसे इनकी हियरिंग प्रॉब्लम यानी सुनने की शक्ति तो छीन ली है, बट इनको बहुत कुछ ज्यादा दे दिया है, और ये बहुत अच्छा है इनके लिए। जो हम सुनते हैं वो ये फील करती हैं, और तभी शायद ये इतने अच्छे से इतना डीपली परफॉर्म कर पाती हैं, और इतना सुंदरता से इतनी ब्यूटीफुली अपनी म्यूजिक को एक्सप्रेस कर पाती हैं ये। 9 पे आते हैं।
एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक मतलब होता है बेटा इनफॉर्मल, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। वर्कहॉलिक मतलब होता है ऐसा पर्सन जो काम में मग्न ही रहे या फिर काम करते वक्त उसे थकी ना लगे, या फिर ऐसा पर्सन जिसको काम करने पर जल्दी से थकी ना लगे, वो काफी देर तक काम कर सके। तो एवलिन बताती है कि वो एक वर्कहॉलिक पर्सन है। I just got to work often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives अब क्या होता है कि जब वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स अपने देती हैं, अब वो कहाँ-कहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देने लगी थी। प्रिजन्स यानी जेल, जहाँ पे लोग बंद रहते हैं, जिनको बाहर का कुछ सुनने को नहीं मिलता है, वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। हॉस्पिटल्स में जा के अपनी परफॉर्मेंस दिया करती थी। एंड ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और जो भी आगे चल के म्यूजिशियंस बनने वाले थे या फिर जो यंग बच्चे थे, उनको भी वो क्लासेस दिया करती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की तरफ से जो एन रिचलिन रहती हैं, वो बताती हैं शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। ये बहरे बच्चों के लिए एक उभरती हुई एक इंस्पिरेशन है आजकल की दुनिया में। दे शी दैट देयर इज नाउ दैट कैन नॉट गो। और आज हम लोग ये देख रहे हैं कि जहाँ पे ये नहीं जा पाती, आज वो वहां पर खड़ी हुई हैं। एवलिन ग्लेनी मोर दैट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने काफी जल्दी ही ये सब सीख लिया था, बल्कि लोगों को काफी साल लग जाते हैं सीखने में ये सब। जितने में एवलिन ग्लेनी ने सीख लिया, लोग उससे डबल यानी उससे दुगने सालों में सीख पाते हैं। शी हैज ब्रॉड परक्यूशन टू द इन फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो परक्यूशन को बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा के सामने लाई एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और ऐसा बताते हैं कि आज जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, यानी जो लोग अपने शरीर से नहीं काम कर पा रहे हैं अच्छे से, या फिर जो अपाहिज लोग हैं, उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। और ऐसा लोग कहते हैं कि फिजिकल डिसेबल होने के बाद अगर वो कर सकती हैं, तो कोई भी कर सकता है। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इतना ही नहीं, बल्कि वो काफी ज्यादा प्लेजर देती है बड़ी तादाद में लोगों को। तो देखिए लिखा है डेबोरा काउली ने। सो एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट होता है। नाउ अब आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़िए। चलिए ठीक है बच्चों, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।